प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और इस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहां अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों पर घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद के सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उसका राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुड़ुम्बिनी एलिसबेत के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया 8 दिसंबर के बदले में, जो कल था रविवार था, उसके बदले में आज मां मरियम के इमैक्युलेट कंसेप्शन का त्योहार मनाती है। जब ये त्योहार मनाते समय हमारे मन में एक बड़ा संशय बना रहता है कि ये इमैक्युलेट कंसेप्शन किस बात की ओर इंगित करता है। हम में से अधिकांश लोग यही विश्वास करते हैं कि मां मरियम ने जो प्रभु को गर्भ में धारण किया, उसी को इमैक्युलेट कंसेप्शन कहते हैं, मां मरियम का पवित्र गर्भागमन कहते हैं। ऐसा हम मानते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि मां मरियम का प्रभु का उनके घर में धारण होना एक वर्जिन बर्थ है, लेकिन इमैक्युलेट कंसेप्शन मां मरियम का पाप मुक्त गर्भागमन की बात हमारे सामने रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम जानते हैं कि जो कोई इंसान है, हम सभी कलीसिया के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार आदि पाप के साथ इस दुनिया में आते हैं। इस दुनिया में सिर्फ मां मरियम जो थी प्रभु के साथ, जो इंसान था, जो एक महिला थी, वह बिना पाप से, आदि पाप से मुक्त होकर इस दुनिया में आई थी। तो मतलब है कि मां मरियम को उनके जन्म के पहले क्षण से ही आदि पाप के कलंक से मुक्त रखा गया। उसी का त्योहार हम मनाते हैं। मां मरियम प्रभु को जो जन्म दिया वह वर्जिन बर्थ है, लेकिन इमैक्युलेट कंसेप्शन यानी आदि पाप से मुक्त मां मरियम का जो जन्म है, उसी के बारे में या उसी का त्योहार आज हम सार्वभौमिक कलीसिया मनाती है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे मनन के लिए हमने संत लूकस के सुसमाचार से पाठ सुना, जहां पर ऐतिहासिक मां का एक प्रकार कबूलनामा हमने सुना। प्रभु की इच्छा के सामने मां मरियम कबूल करती है कि मुझे मंजूर है, जो आपकी राजी है वो मुझे मंजूर है। जो कठिन हो सकता है, तकलीफ भरा हो सकता है, लेकिन मुझे मंजूर है। इसलिए मैंने कहा कि ऐतिहासिक कबूलनामा आज
हम संत लूकास के सुसमाचार से मां मरियम के मुख से सुनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, उस कबूलनामा के कारण ही प्रभु का आगमन इस दुनिया में हुआ। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम मां मरियम की भक्ति करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसका आदर करते हैं और ये पूर्ण विश्वास करते हैं कि मां हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मध्यस्थ है, उसका एक मुख्य कारण ये कबूलनामा है। ईश्वर की इच्छा के सामने अपनी पूरी तरह से वह कबूल करती है। जो तेरी मर्जी वह मेरी मर्जी, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी चुनौती भरी एक कबूलनामा है। वो नहीं जान सकती थी कि इस प्रकार शादी के पहले ही गर्भ में बच्चा होने से कितनी बेईमानी हो सकती है, उनका जान भी नुकसान हो सकता था। इसके बावजूद भी, तमाम परेशानियों के बावजूद भी, जो तेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा है, जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। इसी को तो विश्वास कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम हमारे सामने आज एक बड़ा चुनौती पेश करती है। क्या प्रभु की मर्जी मेरी मर्जी हो सकती है? क्या उनकी इच्छा मेरी इच्छा हो सकती है? प्रभु, जब हम इस त्योहार को मनाते हैं, हम सबको उनकी मर्जी को अपनाने के लिए, उनकी इच्छा को हमारी इच्छा बनाने के लिए हमें आह्वान करते हैं, हमें बुलाते हैं। आमीन।